हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग अपने पैसेज के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और 2019 में हुई परीक्षा, जो कि परीक्षा 2018 की थी, उसी परीक्षा से संबंधित मैं एक प्रश्न रख रहा हूं पैसेज का, और ये पूछा गया है स्टेनोग्राफर के परीक्षा में। पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख भी रहे होंगे। मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, कहानी है, कहता है आई वॉज होम सिक। देखिए, होम सिकनेस एक बीमारी है जब आपको अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और इस लगाव के कारण आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, कहीं रह नहीं पाते हैं। तो इसी बीमारी को हम लोग होम सिक, गृह आतुर, मतलब घर से लगाव होने वाली परेशानी कहते हैं। कह रहा है आई वॉज सो होम सिक, मैं बहुत ज्यादा होम सिक था, मुझे बहुत ज्यादा घर से लगाव था, जिसके कारण मुझे कहीं बाहर रहने पर हमेशा घर की याद आती थी। ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 सप्ताह के दौरान, 2 सप्ताह की चर्चा है, हो सकता है यह प्रश्न भी आपके क्वेश्चन में आए। तो मेरे पहले 2 सप्ताह के दौरान एट सेंट पीटर्स, कहां पर, तो सेंट पीटर्स स्कूल का नाम है। तो कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपनी कहानी कह रहा है, अपने होम सिकनेस के बारे में बता रहा है, और ये होम सिकनेस उसको हुआ था पहले 2 सप्ताह में, जब वो सेंट पीटर्स नामक स्कूल में गया था। दैट आई डिवाइज्ड अ वे, डिवाइज कहने का मतलब होता है उपाय लगाना, तिकड़म लगाना, बुद्धि लगाना। हाँ, तो उपाय लगाना, युक्ति लगाना, जो आप कहिए। आई डिवाइज्ड अ वे, मैंने एक रास्ता, उपाय बनाया, उपाय लगाया, ऑफ गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम, मतलब ऐसा उपाय लगाया कि मुझे जो है सेंट बैक कर दिया जाए, पुनः वापस भेज दिया जाए। कहाँ, तो होम यानी घर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, और उनको घर की बहुत ज्यादा याद आती है, तो वो भी कोई कोई बहाना लगाकर, कोई युक्ति लगाकर घर वापस जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। माई आइडिया वॉज दैट, मेरा विचार, उपाय यही था, आइडिया यही था, दैट आई शुड ऑल ऑफ अ सडन, कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब होता है अचानक, डेवलप एन अटैक ऑफ, एक्यूट मतलब तीखा, बहुत ज्यादा, और अपेंडिसाइटिस कहने का मतलब होता है अपेंडिक्स में पथरी इत्यादि। अपेंडिक्स आप जानते होंगे, अपेंडिक्स शरीर का एक अंग है, उसी में जब पथरी इत्यादि हो जाती है तो उसी बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो देखिए, आइडिया ये था कि ये बच्चा सोचता है कि मैं ऐसा करूं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो लगे कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन मुझे अटैक हुआ है अपेंडिसाइटिस का, यानी कि पथरी इत्यादि का, जिसमें बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है। ऐसा उसने प्लान बनाया, योजना बनाई। When I reported my sickness, जब मैंने अपने सिकनेस, बीमारी को रिपोर्ट किया, बताया, टू द टीचर, अपने शिक्षक को, I was sent to the matron, matron एक महिला होती है किसी हॉस्टल इत्यादि में, जो बच्चों की देख रेख करती है, बच्चों का देखभाल करती है। ठीक है, तो मैट्रोन एक पद का नाम है। आप ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी महिला होती है जिसका काम होता है बच्चों का देखभाल करना, अधीक्षिका भी कहा जा सकता है। आई इंटर्ड द रूम, मैं घर में प्रवेश की, मैं घर में प्रवेश की। क्लचिंग, क्लच मतलब पकड़ना, माई स्टोमक, अपने पेट को पकड़े हुए। ऑन द राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ, मतलब पेट को दाहिनी तरफ, पेट का जो दाहिना हिस्सा होता है उसको पकड़े हुए, मतलब इनको पता था कि अपेंडिक्स किधर होता है, तो ये दर्द को दर्शाने के लिए। एंड स्टैगरिंग
स्टैगर मतलब लड़खड़ा कर चलना होता है। पैथेटिकली, पैथेटिकली ये बहुत ही कॉमन शब्द है। पैथेटिकली कहने का मतलब होता है दयनीय ढंग से, कारुणिक ढंग से, मतलब ऐसा मुंह का एक्सप्रेशन उन्होंने बनाया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो हाथ से पेट को पकड़े हुए थे दाहिनी तरफ, ऐसा लग रहा था कि बड़े परेशानी में है, बहुत कष्ट में है, ऐसा वो सब नाटक कर रहे थे। What is the matter with you? क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? The matron shouted. मैट्रॉन ने चीख करके, चिल्ला करके, शाउट मतलब चिल्लाना होता है, पूछा क्या हो रहा है, क्या हो गया तुमको? तो ये कहते हैं इट हर्ट्स मैट्रॉन, आई मोन, मोन मतलब कराहना होता है, हर्ट मतलब दर्द होना, कष्ट होना। ये चिल्ला के कराहते हुए कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है मैट्रॉन, ओह इट हर्ट्स सो मच, ये बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, जस्ट हियर, यहाँ पर, मतलब पेट के दाहिनी तरफ। अब आगे देखिए क्या होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है, उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, कोई भारी भरकम बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आगे की बातों को देखिए। यू हैव बिन ओवर ईटिंग, शी बार्क, उसने, बार्क मतलब तो ऐसे तो भौंकना होता है, मतलब चीख चिल्ला के जोर से बोलना। यू हैव बिन ओवर ईटिंग, वो कहती है कि लगता है तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। तो ये कहते हैं आई हैव नॉट ईटन अ थिंग फॉर डेज, मतलब फॉर डेज, डे में एस लगा है, यानी एक से अधिक दिनों से, मतलब कहने का यह मकसद ये है कि वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे दिनों से कुछ नहीं खाया, हमने एक दो दिनों से कुछ नहीं खाया। आई लाइड, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, देखो कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला, इस बात को झूठ बोला मैंने। ये सब हो रहा है, ये नाटक है, आपको लग रहा होगा घर जाने का नाटक है, पेट दर्द का बहाना, इस तरह का बहाना हम लोगों ने भी कभी बचपन में बनाया होगा शायद, ठीक है। शी बिगेन प्रॉडिंग माई टमी, प्रॉडिंग देखिए मतलब हाथ गड़ा गड़ा करके, उंगली गड़ा गड़ा करके, कभी कभी लोग पेट को चेक करते हैं, डॉक्टर इत्यादि, या घर में भी कोई कोई कभी चेक करता है। तो सी बिगेन प्रॉडिंग माई टमी, टमी मतलब पेट होता है, वो मेरे पेट में उंगली गड़ा गड़ा करके, धसा धसा करके देख रही है। वायोलेंटली, देखिए यहाँ तो वायलेंट मतलब हिंसा होता है, वायलेंटली मतलब हिंसा पूर्वक, लेकिन आप यहाँ समझिए कि जोर जोर से, ठीक है, विथ हर फिंगर्स, अपने उंगलियों से। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, मैं उसे सावधानी पूर्वक देख रहा था। एंड वेन शी हिट, जब उसने हिट किया, मारा, वॉट आई गेस्ट वॉज द अपेंडिक्स प्लेस, मुझे अंदाजा हुआ, मुझे गेस हुआ कि वो जगह जहां वो बार बार हाथ डाल रही थी, हिट कर रही थी, वो जगह अपेंडिक्स का प्लेस था, मतलब जहां पर अपेंडिक्स होता है। इनको ये भी पता था कि अपेंडिक्स होता कहाँ है, दाहिनी तरफ होता है, और ये दाहिनी तरफ हाथ रख करके आए थे, आपको याद होना चाहिए। आई लेट आउट अ येल्प, मैंने चीख, जैसे ही वो हाथ रखा हो मैंने चीख निकाला, मतलब देखिए नाटक करने में पूरा एक्सपर्ट है। दैट रैटल द विंडो पैन्स, देखिए कह रहा है कि रैटल मतलब होता है खड़खड़ाना, आवाज, खड़खड़ाहट की आवाज, झगड़ाहट की आवाज, और पैन्स कहने का मतलब खिड़की का पल्ला इत्यादि आप कह सकते हैं। मतलब इतने जोर से ये हेल्प किए, चिल्लाए कि खिड़की का पल्ला हिलने लगा हो, इस टाइप का फील आने लगा। मतलब कहने का ये है कि ये पूरी बेहतर ढंग से अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, ताकि मेट्रॉन को विश्वास हो जाए कि भाई इसको अपेंडिक्स में परेशानी है, दर्द है, कष्ट है, जिसे इनको घर भेज दिया जाए। चलिए आगे की बात अब हम लोग करते हैं। आगे की बात देखिए। ओह ओह आई क्राइड आउट, मैंने ओह ओह करके चिल्लाया। डोंट मेट्रॉन, डोंट, कहीं नहीं नहीं ऐसा मत करो मेट्रॉन, ऐसे मतलब वो उंगली से दबा दबा के पेट चेक कर रही है, तो ऐसा दर्शा रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसा नहीं करने के लिए वो कह रहा है। देन आई स्लिप्ड इन अ क्लिंचर, स्लिप मतलब तो ऐसे फिसलना होता है, और क्लिंचर कहने का मतलब यहां पर होगा, क्लिंचर कहने का मतलब होगा यहाँ पर आपको टाका, निर्णायक टिप्पणी,
मतलब मतलब ये जानबूझ करके ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं कि भाई इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए। कह रहे हैं, देखिए टिप्पणी क्या कर रहे हैं, आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, मैं सुबह से ही एकदम भोर से ही परेशान हूँ, बीमार हूँ। आई मोन, मैंने कराह कर ऐसा कहा। तो स्लिप्ड इन द क्लिंचर कहने का मतलब ये आवाज करते करते उन्होंने टिप्पणी किया, बात बोला, आह कर रहे हैं, उसका अर्थ कहते हैं कि मुझे सुबह से ही ऐसा हो रहा है, आई मोन, मैंने कराह कराह करके ऐसी बात किया। दिस वॉज द राइट मूव, यह एक राइट मूव था, सही चाल था। मूव कहने का मतलब यहाँ चाल होगा। और देखिए क्या होता है, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर महाशय आ गए। एंड एज ही एग्जामिन्ड मी, जैसे ही उसने मुझे एग्जामिन किया, जांचा, आई डिड माई येल्पिंग, मैंने एग्जामिन के समय, जांच के समय मैं येल्प कर रहा था, मतलब चीख चिल्ला रहा था। एट व्हाट आई थॉट वर द प्रॉपर टाइम्स, और उस समय करता था जब मुझे लगता था कि उचित समय चिल्लाने का है। मतलब जब कभी वो चेक करते, हाथ लगाते पेट पर, अपेंडिक्स के पास, तो अपना चिल्लाता, मतलब जो प्रॉपर टाइम होता, सही समय होता, उस समय चिल्लाता, मतलब पूरा आभास करा रहे हैं कि मुझे अपेंडिक्स की परेशानी है। द मेट्रॉन रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, मतलब आधे घंटे के बाद मेट्रॉन फिर लौट के आई, एसिड, और कहती हैं, योर मदर इज कमिंग, तुम्हारी माँ आ रही है, टू फेच, ले जाने के लिए, फेच यू दिस आफ्टरनून, कहती हैं कि तुम्हारी माँ इस दोपहर, यानी आज दोपहर जो है आ रही है। फेच मतलब कहीं जाकर लाना होता है किसी को, कोई वस्तु को भी, किसी व्यक्ति को भी। तो मतलब माँ आ रही है, उनको सूचना मिल गई, दोपहर में आ रही है। कहने का सीधा मतलब यह है कि जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो गया। आई डिड नॉट आंसर हर, मैंने उनको आंसर नहीं दिया। आई जस्ट ले देयर, मैं वहां लेटा रहा, ट्राइंग टू लुक वेरी इल, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बीमार दिखता रहूं। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग, लेकिन मैं जो हृदय है वो गा रहा था, मन ही मन गा रहे थे, ऑल सॉर्ट ऑफ वंडरफुल सॉन्ग, जितने भी तरह का सुंदर सुंदर गाना होता है मेरे मन में चल रहा था। मतलब, और ये गाना आप समझिए कि ये घर जाने के प्रति खुशी वाला गाना था। एज आई वॉज टेकन होम ऑन अ फेरी, वो सोच रहे थे कि मुझे एक फेरी पर, फेरी मतलब छोटा नाव होता है, जिस नाव पर मुझे घर ले जाया जाएगा। आई फेल्ट सो वंडरफुल, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। टू लीव दैट डिरीडेड स्कूल, कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे अब छोड़ के जाना है इस डिरीडेड स्कूल, मतलब इस भयानक भयावह स्कूल को, स्कूल बिल्डिंग को। दैट आई वेरी नियरली फॉरगॉट आई वॉज मीन टू बी इल, और इससे यही हुआ कि भूल भी गए एक क्षण के लिए कि भाई इनको बीमार दिखना चाहिए। मीन टू बी इल मतलब उनको बीमार रहना है, बीमार रहने का नाटक करना है, इतना ज्यादा खुश हो गए। तो अब प्रश्नों पर चलते हैं। द मेट्रॉन सस्पेक्टेड दैट, मेट्रॉन को संदेह हुआ, द बॉय हैड अपेंडिसाइटिस बिकॉज, कि भाई बच्चे को अपेंडिसाइटिस है, क्यों, क्या देखे उनको लगा। तो पहला है, ही इन्फॉर्म्ड हिज टीचर दैट ही फेल्ट अनवेल, उसने टीचर को इन्फॉर्म किया था, बताया था कि भाई वो अनवेल यानी कि खराब, यानी कि अस्वस्थ महसूस कर रहा है। दूसरा, ही हैडंट बीन एबल टू ईट एनीथिंग फॉर डेज, वो कुछ दिनों से कुछ खाने योग्य नहीं था। ऐसा देख के उनको लगा क्या। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ा के आया इनटू द रूम, कमरे में, क्लचिंग हिज स्टोमक, अपने पेट को पकड़े हुए था। और एक और ऑप्शन है, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, he screamed when he pressed the right side of his stomach, when she pressed the right side of his stomach, वो चिल्लाया, बच्चा चिल्लाया जब उसने, उस महिला ने, मेट्रॉन ने उसके दाहिने साइड के स्टोमक को दबाया था। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आंसर यही होगा कि जब दाहिने साइड के हिस्से को दबाया गया, तब ऐसा लगा कि उस बच्चे को अपेंडिसाइटिस है। यानी आंसर होगा, सिंपल सा है, आंसर होगा हमारा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमारा है, द बॉय हैड बीन एट पीटर्स फॉर, बच्चा जो है एट पीटर, सेंट पीटर्स स्कूल में कितने समय से था। 15 डेज, 15 दिन, अ वीक, एक सप्ताह, अ मंथ, एक महीने, 2 वीक्स।
शुरुआत के ही 1-2 पंक्ति में आंसर दे रखा है और इसका आंसर होगा 2 वीक्स। अगला है द सेंटेंस, ये जो वाक्य है, माई हार्ट वॉज सिंगिंग, मेरा हृदय गा रहा था, ऑल सॉर्ट ऑफ वंडरफुल सॉन्ग, तरह तरह का सुंदर गाना, मीन दैट द बॉय वॉज, इसका क्या मतलब है, बच्चा कैसा महसूस कर रहा था। वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको संगीत का शौक था। वॉज अ गुड सिंगर, वो अच्छा गायक था। वॉज क्वाइट अनहैप्पी, बहुत नाखुश था। तो मुझे तो पता है कि वो बच्चा खूब मन ही मन खुश था। अगला है तो बॉयज इलनेस वॉज अ, बच्चे का जो बीमारी था क्या था सही मायने में, रियल अटैक ऑफ अपेंडिसाइटिस था क्या सही में, नहीं था, बहाना कर रहा था। ट्रिक टू गेट मेट्रॉन टू सेंड हिम होम, एक चालाकी थी, ट्रिक थे कि उसको मेट्रॉन उसको घर भेज दे। रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने के कारण हो गया था। वे टू गेट मेट्रॉन सिंपैथी, ये उसका तरीका था कि वो मेट्रॉन की सिंपैथी, सहानुभूति को पा सके। आंसर आपको एकदम पता होना चाहिए कि वो घर जाना चाहता था, तो उसका एक चाल था, युक्ति था। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है द सेंटेंस आई हैव बिन सिक ऑल मॉर्निंग, ये वाक्य जिसमें कहा गया है कि मैं सुबह से ही बीमार हूं, मीन्स दैट द बॉय वाज, कि बच्चा जो है क्या था, अनवेल ड्यूरिंग द डे, वो पूरे दिन अभी तक अस्वस्थ था। अनवेल द प्रीवियस डे, पिछले दिन अस्वस्थ था। अनवेल ड्यूरिंग द नाइट, रात में था। अनवेल ऑलवेज। ईमानदारी से पैसेज पढ़िए, आपको फायदा होगा। वर्ड याद करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब